ओम नमः शिवाय। आज हम लोग शिव पुराण के एक टॉपिक जो है बिल्व वृक्ष का महात्म्य, इसको अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपके घर में शिव पुराण है, हिंदी संक्षिप्त शिव पुराण जो हिंदी में रहती है, उसमें विद्येश्वर संहिता है। विद्येश्वर संहिता के 75 नंबर पेज पे सबसे नीचे से ये टॉपिक शुरू होता है। बिल्व वृक्ष का महात्म्य है। क्या है बिल्व वृक्ष, उसके बारे में हम जानेंगे। बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। जिस तरह से हम भगवान शिव को मानते हैं, उसी तरह से बिल्व का जो पेड़ है वो भी भगवान शिव ही हैं, ऐसा ही मान के चलना है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, तीनों लोकों में जितने भी पुण्य तीर्थ हैं, जितने भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, तीनों लोकों की बात कर रहे हैं। हमारे धरती पर तो जो तीर्थ स्थान है वो भी, और जो अन्य लोकों में भी हैं, उनमें जितने भी तीर्थ स्थान मशहूर हैं, वह संपूर्ण तीर्थ जो हैं बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो बिल्व का जो पेड़ है ना, उसके सबसे नीचे में वो रहते हैं। जो पुण्यात्मा, जो एक महान व्यक्ति, मनुष्य बिल्व के मूल में, यानी कि उसके जो जड़ में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। वो भगवान शिव का बहुत अनन्य भक्त बन जाता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वहाँ पानी चढ़ाने के बाद फिर अपने माथे पे चढ़ाता है उस पानी को, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। जैसे सभी तीर्थों में जाके हमें स्नान का फल मिलता है, वैसे ही भगवान के नीचे वहाँ बिल्वपत्र में जल चढ़ा के अगर उसका कोई पानी अपने माथे पे सींचता है तो उसका पुण्य उसे मिल जाता है, और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है और वो पवित्र हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को, जो जड़ है उसको थाला माना जाता है। जैसे थाली होती है ना, थाली में जैसे भोजन रखा जाता है, वैसे ही जो बिल्व की जो जड़ है वो उसकी थाली के समान है। उस थाली में अगर पानी पड़ा रहेगा तो इसका मतलब वो बिल्व जो है वो खुश है। जैसे थाली में रोटी पड़ी रहती है, वैसे अगर उसमें पड़ा रहेगा तो इसका मतलब बिल्व खुश है। अगर बिल्व खुश है तो उसके ऊपर महादेव जी की जो संतुष्टि है या खुशी है, वो पूर्णतया संतुष्ट होते हैं महादेव जी। जो मनुष्य गंध अर्थात सुगंधित चीज, फूल आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, जो बिल्व वृक्ष की जो पूजा करता है, वह शिव लोक को पाता है, और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जिनके घर संतान नहीं होती है, वो भी यदि बिल्व वृक्ष के मूल में जाके जल चढ़ाते हैं तो यहाँ इस प्रसंग के अनुसार लिखा है कि उनकी संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वहाँ दीपक जला करके रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर, यानी कि उसकी जो ब्रांच है उसको पकड़कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता, नए नए पत्ते उससे उतारता है, और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो हम छोटे छोटे बिल्व तोड़ के लाते हैं, भगवान शिव पे चढ़ाते हैं, तो समझ लो कि भगवान की हमारे पे बहुत कृपा होती है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले, जो जड़ के पास भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, वहाँ पेड़ के पास जाके, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है, उसे इतना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घी से युक्त अन्न देता है, वह कभी गरीब नहीं होता, कभी दरिद्र नहीं होता, ऐसा यहाँ पर लिखा है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। ये जो था महात्म्य था बिल्व वृक्ष का,
जिसे हमें जानना चाहिए, हमें अपनी पीढ़ी को बताना चाहिए। सबको इस बिल्व वृक्ष की जो है वो शास्त्रों में बताई हुई जो विधि है उसके अनुसार पूजन भी करना चाहिए और इसके महत्व को समझते हुए आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए। संस्कृत सरिता आपको इसी प्रकार के जो टॉपिक है वो बताएगी। उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह के टॉपिक देखते हुए अपने बच्चों को भी ये वाले टॉपिक सुनाएंगे और इसको पढ़ने के लिए बच्चों को बताएंगे भी। तो ये था बिल्व वृक्ष का महात्म्य।